स्वागत है आपका टीपू सर के चैनल पे पढ़ाई विद टीपू सर। अब यहाँ पे देखिए, आज जो हम करने वाले हैं वो है फिजिक्स मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल है, लेकिन आपको इसमें कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत मदद आएगी। ठीक है, ओके। जो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि अ बस इज अप्लाइंग ब्रेक, राइट। एक बस है जो ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, जाहिर सी बात है। ओके, 62 कहां गई स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने जब ब्रेक मारा, ड्राइवर जी ने जब ब्रेक मारा रेड सिग्नल देख के, तो गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर से हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब 60 से 30 होने को टाइम तो लगेगा, तो टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि गाड़ी की स्पीड इतनी है, ब्रेक मारने के बाद इतनी हो गई। यानी कि जो पहला इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये सम का जो आंसर है हमें एक्सप्रेस करने दिया गया है ऐसा यूनिट पे, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये 6 3 जा, ये 6 10 जा, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक वैसे ही हम अगर 30 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जिससे इसकी स्पीड हो जाएगी 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 6 3 जा, ये 6 5 जा। तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, 50/3 और 25/3 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा वो कितना है 5 सेकेंड्स। तो हम सबको पता है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अगर मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज बैठा दूं, 25/3 माइनस 50/3 बाई 5, हम सबको आता है एलसीएम लेना, तो मैं यहाँ एक स्टेप स्किप करूंगा, एलसीएम 3, ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा -25/15, यानी कि -5/3, और ये हो जाएगा -1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो जो चेंज हो रही है हर सेकंड पे, वो कितनी है, माइनस इसलिए क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, और कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसका हम जो नामकरण करेंगे वो है नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर घर में बुलाने का नाम रिटार्डेशन। जैसे हम सब का एक नाम होता है स्कूल का, और एक होता है हमारे घर का। ठीक है, तो आपको शायद समझ आया होगा, काफी सिंपल सा सम था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, रेड सिग्नल देखा, स्पीड क्या हो गई, चेंज, कहां से 60 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा था, अब कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन था वो हमारे लिए क्या था, यस, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनली हो गया वो है v, 30 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसे टाइम लगा 5 सेकेंड्स। सो हमने एज पर द फॉर्मूला एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आज अगर आलू की दाम 10 रुपया तो कल 12 रुपया, कितने दाम बढ़ गए, 2 रुपये बढ़ गए, महंगाई की जमाना है यही। तो 12 माइनस 10 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी, और ये हो गया बाय टाइम। हम साइंस में या कोई भी चीज हम जब करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो आपको ये सम समझ में आया होगा। ओके, आइए चलते हैं अब सेकंड सम की ओर। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम। यहाँ पे हम जो दूसरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे एक ट्रेन है जो झुक कर रही है। अब क्या हो रहा है कि जो भैया जी बैठे हैं जो चला रहे हैं, वो हमें बाधा दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर छैया कर रहे हैं, ये देखिए छैया कर रहे हैं। अच्छा, अब जब ब्रेक लगाई दी है भैया जी ने, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब फिर से स्पीड जब डिक्रीज होगा तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी पहले क्या थी और अब क्या है, राइट।
पर क्वेश्चन में कुछ अलग गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जब भैया जी ने ट्रेन की ब्रेक को अप्लाई कर दिया तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इतने स्पीड से इतने एक्सीलरेशन से, मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है हर मोमेंट पे, हर सेकेंड पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया है। अब जबकि जो एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमने प्रीवियस वाले सब में देखा था कि नेगेटिव आने का मतलब क्या था कि स्पीड का कम होना, तो यहाँ भी स्पीड कम ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस, तो माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द स्पीड इज डिक्रीजिंग। जो टाइम इस ट्रेन को स्टॉप होने में, यानी कि रुकने में, यानी कि स्टेशन पहुंचने में लगा, वो है 1 मिनट। तो टाइम है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स, ऐसा यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब गाड़ी स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई क्या करने के बाद? ब्रेक मारने के बाद। तो उसकी जो वेलोसिटी फाइनली हो गई वो क्या है? वो है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि गाड़ी रुक गई है। तो भैया जी अब बताओ आपकी स्पीड पहले कितनी थी जब आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया था? तो आइए हम निकालते हैं कितनी थी। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ काम आएगा वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आप अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा फॉर्मूला कब काम आता है, तो आप बस ये ख्याल रखो कि क्या आपके पास गिवन है और कौन से फॉर्मूला में आप बैठाने पे वो जो अननोन वेरिएबल है वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस में बैठा दूं तो मेरे को शायद फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे v पता है, a पता है, लेकिन मुझे s यानी कि डिस्टेंस और यानी कि u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। तो आइए खोज करते हैं u की वैल्यू को। तो ये हो गया 0, ये हो गया u, a की वैल्यू है माइनस 0.6, टाइम का वैल्यू है 60 सेकेंड्स, ये u इधर आ गया माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। तो जो गाड़ी की जो स्पीड ब्रेक मारने से पहले थी वो कितनी थी? 36 मीटर पर सेकेंड। जब उसने ब्रेक मारा तो इतने एक्सीलरेशन के साथ गाड़ी 1 मिनट के बाद स्टॉप हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। क्वेश्चन में पूछा है कि उसने 1 मिनट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने दूर जाने के बाद वो गाड़ी रुक गई। ठीक है, ओके। अब उसके लिए जो सेकंड फॉर्मूला है वो है, हम अप्लाई करेंगे अगेन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एस। तो देखते हैं यहाँ पे v की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हमने अभी इसको ढूंढ निकाला है, a की वैल्यू माइनस 0.6 और ये s। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा माइनस 36 का होल स्क्वायर। तो 0 तो कोई लिखने का मतलब है नहीं, हटा दिया इसे। ये हो गया माइनस 2 इंटू 0.6 इंटू एस, माइनस माइनस का हो गया खात्मा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 36 इंटू 36 बाय 2 इंटू 0.6 इंटू एस। ठीक है। अब तो बस कैलकुलेशन बाकी है, जो तो आप आसानी से कर ही लोगे। अब यहाँ पे क्या रह गया? 36 इंटू 36, डेसिमल को हटा देते हैं, इंटू 10, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू एस। आइए कैंसिल करते हैं, 2 इंटू 18, 6 इंटू 6। तो एस की जो वैल्यू है वो क्या है? 18 6 का कितना होता है? 108, यानी कि 1080 मीटर। क्योंकि थोड़ा बड़ा है लेंथ तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1.08 किलोमीटर, मतलब इतना किलोमीटर उसने कवर किया, ब्रेक मारा और इतना किलोमीटर कवर किया और उसकी गाड़ी जो है वो आके रुक गई, यानी कि v इक्वल टू 0 और यहाँ पे 36 मीटर पर सेकेंड और रुकने को टाइम लगा उससे 1 मिनट। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, आइए बढ़ते हैं अब थर्ड न्यूमेरिकल की ओर।